आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र और किसान प्रतिनिधियों के बीच 10वें दौर की बातचीत आज नई दिल्ली में होगी। प्रदेश से अवैध शराब का व्यवसाय पूरी तरह समाप्त किया जाए, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। आज प्रदेश के जिला मुख्यालयों में रोजगार मेलों का आयोजन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे रोजगार उत्सव का शुभारंभ। और सागर संभाग के 6 जिलों के 672 ग्राम पंचायतों के लिए भू जल संकट से निपटने बनेगी 5 वर्षीय कार्य योजना। अब समाचार विस्तार से। केंद्र और किसान प्रतिनिधियों के बीच 10वें दौर की बातचीत आज नई दिल्ली में होगी। ये बैठक कल होनी थी, लेकिन इसे एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था। 15 जनवरी को हुई 9वें दौर की बातचीत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि किसान संगठनों से अपने अनौपचारिक समूह बनाने और अपनी मांगों के बारे में सरकार को मसौदा देने के लिए कहा गया है। श्री तोमर ने कहा था कि सरकार सर्दियों में आंदोलनकारी किसानों को लेकर चिंतित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश से अवैध शराब का व्यवसाय पूरी तरह से समाप्त करने को कहा है। कल भोपाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध शराब की बिक्री और नुकसान के प्रकरण पर संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और आबकारी अधिकारी पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन और मुरैना जिलों में हुई अवैध, मिलावटी और जहरीली शराब की बिक्री और जनहानि जैसी घटनाओं की किसी भी स्थिति में प्रदेश में कहीं भी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। राज्य शासन ने दोनों जिलों में हुई जनहानि की घटनाओं को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध शराब के उत्पादन और बिक्री के नेटवर्क में शामिल व्यक्तियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाए। सभी एसडीएम और एसडीओपी ग्राम पंचायतों के सरपंचों और सचिवों की बैठक लें और उन्हें अवैध शराब के दुष्परिणामों से अवगत कराएं। आम जनता को भी जागरूक किया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा टीकाकरण के संबंध में सही जानकारी देने के लिए प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला तैयार की गई है, जिसकी जानकारी हम समय समय पर आपको अपने बुलेटिन में दे रहे हैं। इस क्रम में आज का प्रश्न है, क्या कोविड से स्वस्थ हो चुके व्यक्ति के लिए भी टीका लगवाना जरूरी है? इस प्रश्न का जवाब है हाँ। ये सलाह दी जाती है कि संक्रमण से ठीक हुए लोग भी ये टीका लगवाएं। इससे उनमें कोविड के खिलाफ मजबूत प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है, कोविड के कई तरह के टीके उपलब्ध होने के बीच 1 या 2 टीकों को ही क्यों चुना गया? इसका जवाब है, इन दवाओं की सुरक्षा और प्रभाव का आकलन करने के लिए कई दौर के क्लिनिकल परीक्षणों के नतीजों की जांच के बाद देश के औषध नियामक ने इन्हें लाइसेंस दिया है। हालांकि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि टीकाकरण के पूरे चक्र के दौरान कोविड के एक ही तरह के टीके का इस्तेमाल किया जाए। दमोह से समाज सेवी डॉक्टर अजय लाल ने कोविड-19 के खिलाफ चलाए जा रहे जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। इसलिए हमें संवेदनशील रहना है, सजग रहना है, सतर्क रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात जहां आती है, मास्क की जहां तक बात आती है, और हमको अपने परिवार के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को सतर्क करके चलना है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे संक्रमण फैले, क्योंकि अभी भी बहुत तीव्र गति से विश्व के अनेक इलाकों में ये संक्रमण फैला हुआ है, अभी रुका नहीं है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नियोक्ता भी आमंत्रित किए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के संदर्भ में मिंटो हॉल भोपाल में आयोजित रोजगार उत्सव में वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों के युवाओं और शीर्ष नियोक्ताओं से संवाद करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री मिंटो हॉल में दोपहर 1 बजे रोजगार उत्सव का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम का दूरदर्शन से सीधा प्रसारण किया जाएगा। भूजल संकट से प्रभावित सागर संभाग के 6 जिलों के 9 विकास खंडों की 672 ग्राम पंचायतों में अटल भूजल योजना के तहत जन भागीदारी से भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए ग्राम स्तरीय जल सुरक्षा योजना के तहत मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद एक कार्य योजना तैयार करेगी। इस पंचवर्षीय कार्य योजना के अंतर्गत सागर, पथरिया, छतरपुर, नौगांव, राजनगर,
बलदेवगढ़, पलेरा, अजयगढ़ और निवाड़ी के विकास खंडों के लिए 11 करोड़ 25 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। इस योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार और राज्य सरकार की प्रचलित योजनाओं मनरेगा, पीएमकेएसवाई, बुंदेलखंड पैकेज और IWMP आदि के तहत किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में सिंचाई सुविधा के विस्तार की परियोजनाओं को पूरा करने में वित्तीय संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाली वित्तीय मदद समय पर प्राप्त की जाए। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2020 में 5 परियोजनाओं उज्जैन देवास, उज्जैन पाइपलाइन, नर्मदा मालवा गंभीर लिंक, हरसूद, अपर बेदा दाई तट नहर और ओमकारेश्वर नहर चरण 4 का कार्य पूरा किया गया है। श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पन्ना में श्रमिकों के बच्चों के लिए नवीन श्रमोदय आवासीय विद्यालय निर्माण के लिए वर्ष 2020-21 में 130 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की 32वीं बैठक में श्री सिंह ने कहा कि निर्माण श्रमिक पंजीयन और मंडल की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2021 के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई और राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि इस वर्ष उम्मीदवारों के पास जेईई और नीट परीक्षाओं में सवालों के जवाब देने के लिए विकल्प होंगे। जेईई मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम पिछले वर्ष की तरह ही होगा, लेकिन छात्रों को 90 प्रश्नों में से 75 प्रश्नों के जवाब देने का विकल्प दिया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना और मंदसौर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपना घर वृद्धाश्रम में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों के संबंध में जानकारी दी गई। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर ने इस वित्तीय वर्ष में अब तक पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 7% ज्यादा बिजली आपूर्ति की है। बीते 24 घंटों में ही विद्युत कंपनी ने 9 करोड़ 36 लाख यूनिट की गुणवत्ता पूर्वक आपूर्ति की है। प्रदेश की नगरीय निकायों को प्रोत्साहन अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में शासन द्वारा गठित मूल्यांकन समिति की अनुशंसा पर सागर नगर निगम को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आगरमालवा जिले में 31 जनवरी को 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक पोलियो बूथ पर पिलाई जाएगी। और श्योपुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने बताया कि महिला सम्मान अभियान 25 जनवरी तक संचालित किया जाएगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र और किसान प्रतिनिधियों के बीच 10वें दौर की बातचीत आज नई दिल्ली में होगी। प्रदेश से अवैध शराब का व्यवसाय पूरी तरह समाप्त किया जाए, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। आज प्रदेश के जिला मुख्यालयों में रोजगार मेलों का आयोजन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे रोजगार उत्सव का शुभारंभ। और सागर संभाग के 6 जिलों के 672 ग्राम पंचायतों के लिए भू जल संकट से निपटने बनेगी 5 वर्षीय कार्य योजना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।